नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथ के एक्सेप्टेड पेपर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दिया है, तो आप लोग एकदम कमर कस कर तैयार हो जाइए मेरे दोस्त। आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप लोग की तैयारी फुल है तो बहुत मजा आने वाला है मेरे दोस्त, यानी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखेंगे मेरे दोस्त, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन चलिए बनाइए। ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? चलिए बताइए। देखिए, ये एक काम को 8 दिन में कर सकता है, समझने का प्रयास कीजिए। एक 8 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में बोल रहा है? 6 दिन में। अब देखिए मेरे दोस्त, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। इसे भाग देंगे, इसमें क्या आएगा? 3 आएगा। इसे इसमें भाग देंगे, 4 आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर? जो एलसीएम आता है ये क्या होता है? ये होता है टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क। जितना हमारा काम है ये टोटल वर्क होता है। इसे भाग देंगे, इसमें जो आएगा वो हमारा क्या होगा? कैपेसिटी होगा। कैपेसिटी हो जाएगा। क्या होगा? कैपेसिटी। कैपेसिटी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद प्रश्न में क्या बोल रहा है कि बी उस काम को एक साथ करते हैं। यदि ए और बी एक साथ करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए, ये 24 काम है टोटल काम 24 है। ए का कैपेसिटी है 3, बी का कैपेसिटी है 4, जोड़ लेंगे कितना होगा? 7। 7 से भाग देंगे कितना आएगा? 3.3/7 दिन। चलिए नोट कर लीजिए। जब भी क्लास लीजिए मेरे दोस्त तो एक पेपर और एक पेन लेकर बैठिए। जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए बनाइए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइए किसका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है। एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। एक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है, तो वाई अकेला उसे कर सकेगा। बताना है कि कितने घंटे में कर सकेगा। तो देखिए मेरे दोस्त, बहुत प्यारा प्रश्न है। एक्स प्लस वाई 8 घंटे में करते हैं। देखिए, एक्स प्लस वाई 8 घंटे में करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर? उसके बाद आगे बढ़िए। एक्स अकेला 12 घंटे में। देखिए, एक्स 12 घंटा में, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 24 आएगा। इसे भाग देंगे 3 बार में, इसे भाग देंगे 2 बार में। एक्स प्लस वाई का कैपेसिटी आ गया 3, एक्स का कैपेसिटी आ गया 2। तो अब देखिए मेरे दोस्त, तो बोल रहा है हमें कि वाई अकेला कितने दिन में करेगा। तो आप ही बताइए कि वाई की कैपेसिटी आपको मालूम है? नहीं है। एक्स प्लस वाई की कैपेसिटी यहाँ पर 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे? एक्स का जब कैपेसिटी घटा लेंगे एक्स प्लस वाई में से, तो वाई की कैपेसिटी आ जाएगा। तो देखिए, तो वाई की कैपेसिटी क्या आएगा? 3 में से 2 गया 1, यानी वाई की कैपेसिटी आ गया 1। वाई की कैपेसिटी क्या है? 1 आया। तो अब 24 काम है, तो आप ही बताइए कि एक कैपेसिटी से करेगा तो कितना समय लगेगा? 24 दिन लगेगा। चलिए नोट कर लीजिए, यानी 24 दिन लगेगा। ये रहे मेरे दोस्त कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चंस। इसके बाद क्वेश्चन का पिटारा खुलेगा, यानी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप होगा। चलिए बनाइए, यानी नेक्स्ट प्रश्न देखिए और बताइए किसका आंसर क्या होगा। चलिए बनाइए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? चलिए बनाइए दोस्तों। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं। एक किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, और फिर बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों कार्य को निम्न समय में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चंस अपने आप में मायने रखता है। चलिए इसको बनाइए और बताइए आप लोग। ये 60 दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन कार्य करता है, और बी अकेला इस शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए इसका बताइए कि आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। जिन भी साथियों का अगर तैयारी कंप्लीट है मेरे दोस्त, उनके लिए क्वेश्चन आसान होना चाहिए। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं बन रहे तो थोड़ा सा तैयारी आपका अच्छा लेवल की नहीं है, थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए मेरे दोस्त, इसमें बोल रहा है कि ये 15 दिन काम करने के बाद जो शेष काम बचता है, क्या बोल रहा है कि शेष काम जो बचता है उस काम को बी 30 दिन में कर रहा है। क्या बोल रहा है? 30 दिन में कर रहा है। यहाँ तक सभी को क्लियर? तो देखिए, इसका 45% काम ये कर रहा है 30 दिन में,
तो इसका 60% काम करने के लिए इसको कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। तो बी 40 दिन में करेगा, ये करेगा 60 दिन में। तो दोनों का क्या करेंगे, अब दोनों क्या करेंगे, दोनों में गुना कर देंगे, 60 गुने 40 और जोड़ लेंगे 60 प्लस 40। आप ही बताइए, 60 गुने 40 ऐसे ही रहने देंगे, गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ नीचे जोड़ लेंगे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 24 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। 24 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो गया, 24 दिन हो गया। आइए एक बार फिर समझाते हैं। देखिए ये 60 दिन में करता है, उसके बाद 15 दिन वो काम कर लेता है ये, तो जो काम बचता है उसका काम जो बचता है वो काम बी 30 दिन में करता है। तो 15 दिन अगर काम कर लिया, मान लीजिए कि आप 60 दिन में कोई काम करते हैं तो 15 दिन काम कर लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 75% आप काम बाकी है आपका, 15% कर लिए, तो 75% इसका काम बी 30 दिन में करा है, तो इसका 100% काम 40 दिन में करेगा। तो बी की कैपेसिटी निकल गया कि बी 40 दिन में उस काम को करेगा। तो ए का 60, बी का 40, तो 60 गुने 40 अब बट्टा 60 प्लस 40 जोड़ लिए, उसके बाद काट दिए, हमारा आंसर आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए दोस्तों, इससे भी बेहतरीन है। चलिए आप लोग बताइए, ये बहुत शानदार प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, ये एक क्या बोल रहा है, ए और बी एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला इसे इसको 20 दिनों में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा काम करे तो ए और बी मिलकर इस गड्ढे को भरने में कितना समय लेंगे। बहुत शानदार प्रश्न है मेरे दोस्त। ए और बी, देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी, ए और बी 12 दिन में। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, ए अकेला इसे 20 दिन में, ए अकेला इसे 20 दिन में, ए अकेला इसे कितना दिन में, 20 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आप ही बताइए 60 आएगा। इसे भाग देंगे 5 बार में, इसे भाग देंगे 3 बार में। टोटल एलसीएम आता है, उसको टोटल वर्क कहते हैं। और इसे भाग देते हैं इसमें जो आता है इसका कैपेसिटी कहते हैं। ए और बी का कैपेसिटी आ गया 5, ई का कैपेसिटी आ गया 3। अब देखिए मेरे दोस्त, यदि प्रतिदिन बी केवल आधा काम करे, बी केवल आधा काम करे, तो बी का कैपेसिटी आप ही बताइए, आपको पता है नहीं है। ये ए और बी का कैपेसिटी दिया है और ये ए का दिया है, तो 5 में से हम 3 घटा लेंगे। बी का कैपेसिटी कैसे निकलेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी बी का कैपेसिटी क्या आ गया, 2 आ गया। बी की कैपेसिटी आ गया 2। तो क्या बोल रहा है प्रश्न में, प्रश्न बोल रहा है कि बी केवल आधा दिन काम करे तो जब एक दिन में बी 2 काम कर रहा है तो आधा दिन करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो अब प्रश्न में आगे बढ़िए, बोल रहा है कि बी मिलकर गड्ढे, तो गड्ढे को कितने दिन में भरेंगे, ए और बी मिलकर। तो ए की कैपेसिटी देखिए, ए की कैपेसिटी 3 है। देखिए ए प्लस बी का कैपेसिटी जोड़ लेते हैं। ए का कैपेसिटी यहाँ पर 3 दिया है, अब बी का 1 है। 1 क्यों जोड़ेंगे, 2, तो आई इसकी कैपेसिटी 2 है, पर 1 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि आधे दिन काम कर रहा है, तो 4 हो गया। तो दोनों का कैपेसिटी कितना हो गया, 4, और काम कितना है 60। तो 60 में 4 से भाग दे देंगे, आएगा जो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए मेरे दोस्त, ये प्रश्न बहुत शानदार है, आप लोग बनाइए, इसका आंसर बताइए। देखते हैं कि सबसे पहले कौन साथी इसका आंसर देते हैं। चलिए, ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करे तो, और फिर ए चला जाता है तो बी से इस काम को कितने दिन में करेगा। इसका बनाने का तरीका हम 2 बताएंगे आपको, जो बेटर लगेगा नोट कर लीजिएगा। ए काम को 25 दिन में करता है, ये देखिए ये 25 दिन में करता है, 25 लिख देंगे। बी उसी काम को 30 दिन में करता है तो 30। दोनों का एलसीएम आप ही बताइए क्या होगा मेरे दोस्त। हम चलिए ले लेते हैं 150, 150, इससे भाग देंगे 6 बार में, इससे भाग देंगे 5 बार में। अब देखिए मेरे दोस्त आगे क्या कर रहा है, ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। जब ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करेंगे तो दोनों की कैपेसिटी है 11, 11 गुने 5 तो 55 काम कर लेंगे। टोटल वर्क हमारे पास है कितना, 150। 150 में से हम 55 घटा लेंगे तो आप ही बताइए क्या आएगा, 95 आएगा, यानी 95 आ गया। तो अब क्या प्रश्न में बोल रहा है कि ये चला जाता है तो बी से इस काम को कितने दिन में करेगा। ये चला जाता है, एक कैपेसिटी 6 है तो वो चला गया, कोई बात नहीं। अब कितना काम बचा है, 95। अब बेचारा बी करेगा तो बी की कैपेसिटी 5 है, 5 से भाग देंगे, आ जाएगा हमारा 19 दिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 दिन। नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, ये रहा एक तरीका, चला गया तो बहुत सारे बच्चे घबराते हैं कि चला गया, यानी 19 दिन। उसको हम काम बलजोड़ी करवाएंगे, देखिए वो भी कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों बनाइए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। चलिए इससे भी शानदार प्रश्न है। ये एक काम को 10 दिनों में
तथा बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद बी चला जाता है। तो बताएं कि काम को पूरा करने में ए कितना दिन लेगा। ये 10 दिन में, बी 15 दिन में। देखिए ये 10 दिन में और बी 15 दिन में। ये 10 दिन में, बी 15 दिन में करते हैं। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 30। इसे भाग देंगे 3 बार में, इसे भाग देंगे 2 बार में। उसके बाद बोलिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि वो दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद। अब देखिए मेरे दोस्त, दोनों काम एक साथ आरंभ करते हैं, दोनों कैपेसिटी है 5, पर 5 दिन तक काम करते हैं, तो 25 काम कर लेंगे। अब काम कितना बचा है? 30 काम है, 30 में से 25 काम हो गया भैया, तो काम बचा है 5। अब कौन चल जाता है? जा रहा है। कौन जा रहा है? यानी बी चला जाता है। बी जब चला जाएगा तो बेचारा ए काम करेगा, तो ए जब काम करेगा तो ए की कैपेसिटी आप देख रहे हैं कि 3 है, काम बचा है हमारे पास 5 और कैपेसिटी है 3। इससे जब हम भाग देंगे तो आएगा 1.2/3 दिन। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, 1.2/3 दिन है करेक्ट आंसर, 1.2/3 दिन। चलिए नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। 3 पुरुष 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में संपन्न करती है। 3 पुरुष 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में संपन्न करती है। 3 पुरुष 6 स्त्री एक काम को 16 दिन में संपन्न करती है। यहाँ तक सभी को क्लियर। 12 पुरुष क्या बोल रहा है? 12 पुरुष 8 स्त्रियां इस काम को कितने दिन में संपन्न करेगी? ये हमें पता नहीं है, दिन तो एक्स मान लिए। 8 से 1 कट जाएगा 2 बार में, 6 से 1 कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इसका मान आ गया 3 दिन। चलिए एक लाइन का प्रश्न है, बना लीजिए। 3 दिन ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सी ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। थोड़ा सा आप लोग स्पीड बढ़ाइए बनाने की। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम कर किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे बढ़िए। 14 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे पता नहीं है। एक जबकि 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। तो अब देखिए मेरे दोस्त, ये कट जाएगा 7 से कटेगा 3 बार में, 3 आ जाएगा। ये कटेगा 7 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में। अब देखिए यहाँ तक सभी को क्लियर। अब ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में। 15 दूना 30, एक्स का मान आ गया 30, यानी एक्स बराबर 30। चलिए यानी 30 दिन हो गया हमारा आंसर। प्रतिदिन 4 घंटा काम करे तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करें? 30 दिन। चलिए नोट कर लीजिए, 30 दिन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। वे मिलकर कार्य शुभारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों बाद एक कार्य करना छोड़ देता है। ये पता नहीं है कितने दिन कार्य होता है, पर छोड़ देता है। तो बचे हुए कार्य को बी अकेला 23 दिन में पूरा करता है। तो कितने दिनों के बाद एक कार्य को छोड़ा था, उनकी संख्या थी। प्रश्न बहुत शानदार है मेरे दोस्त। ए दिया है और बी दिया है, इसको बनाएंगे बहुत शानदार तरीक़ा से। 40 दिन 45 दिन है और 40 दिन है, इसके आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आप ही बताइए। क्या आएगा? इसका एलसीएम आ सकता है 720 हो सकता है एलसीएम इसका। 720 रखिए इसका एलसीएम। अब देखिए 720 ना रखकर आप चाहें तो इसको रख सकते हैं 360 ही रखिए। तो इसे भाग दीजिएगा तो जाएगा, इसे भाग दीजिएगा तो 8 बार में, इसे भाग दीजिएगा तो 9 बार में। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे। अब बोल रहा है कि कुछ दिन के पश्चात एक कार्य छोड़ देता है, पर हमें पता नहीं कितने दिन के बाद छोड़ता है, तो कोई नहीं बताएगा, पर बी उसे 23 दिन में पूरा कर सकता है। तो अब देखिए मेरे दोस्त, बी का कैपेसिटी 9 है,
9 में हम 23 से गुना कर लेंगे, 23 में 9 से गुना करेंगे, लगभग हमें लग रहा है कि 207 आएगा। ठीक है, 207 आएगा, आना भी चाहिए, 207 आएगा। ठीक है, अब 207 इसमें से घटा लेंगे, 360 दिया, इसमें से 207 हम घटा लेंगे। आप लोग ऐसे भी घटा सकते हैं, 160, 207 घटाना है 360 में से, तो 160 तो ऐसे बच रहा है, 3 7 और जाएगा, यानी 153 बच रहा है। अब 153 जो बचा है उसमें क्या करेंगे, इसका कैपेसिटी है 9, इसका कैपेसिटी है 8, जोड़ कर भाग दे देंगे 17, 17 नामा 53, यानी 9 दिन बाद वो कार्य छोड़ा था मेरे दोस्त, यानी 9 दिन कार्य किया था ए और बी मिलकर, उसके बाद वो चला गया। यानी क्या हुआ, वो चला गया, वो गया काम से, यानी वो काम से गया, यानी 9 दिन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको कैसे बनाए, एक काम को 45 दिन में, बी जबकि 40 दिन में करता है, दोनों काम एक साथ करते हैं पर हमें पता नहीं कितने दिन करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है, तो बचा हुआ काम को बी 23 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी की कैपेसिटी 9 है, 9 में 23 से गुना किए, शायद 207 आएगा जो कि आया है, और 360 में से ये टोटल वर्क इसमें से घटा लिए 153। अब 153 है तो ये शुरू में 153 काम हुआ था जो उसको दोनों ने मिलकर किया होगा, यानी 9 8 17, 17 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 17 नामा 53, यानी 9 दिन दोनों एक साथ काम किए हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये रहे दोस्तों आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हम लोग देखें, यानी क्या देखें, हम लोग देखें मेरे दोस्त, यानी टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं मेरे दोस्त। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपना राय जरूर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी उसको भी हम कराएंगे। तो दोस्तों ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और नए हैं मेरे दोस्त चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और एक मेरा बारूद वाला ट्रिक आता है, मैथ के क्वेश्चंस को देखिए और ऐसे ही बनाइए, वो वीडियो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रिक है मेरे दोस्त, उसमें वो डेली वीडियो आता है, उसमें 2 क्वेश्चन पर ट्रायल होता है, यानी 2 क्वेश्चन पर शानदार ट्रिक बताया जाता है, आप लोग देखिएगा जरूर। और आप लोग अगर सेट बनाना चाहते हैं, SSC GD प्रीवियस ईयर यानी 2021 का मैथ रीजनिंग का सेट भी कराए हैं, आप लोग जाकर जरूर सेट मारिए और अपना ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें मेरे दोस्त। तो फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे भी शानदार ट्रिक और कंसेप्ट के साथ मेरे दोस्तों। तब तक के लिए सभी साथियों एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।